रिमोट एरिया हमेशा हमेशा साथ रही, हमें मेरी साथ दिया, उन्होंने साथ दी। आप इनकी जो होती है रचनाएं के बारे में आप लोगों ने सभी विद्वान लोगों ने चर्चा की। लेकिन इनकी दो आयाम होते हैं, एक बाहरी आयाम होते हैं, एक भीतरी आयाम होते हैं। तो मैं बाहरी आयाम में ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, मैं भीतरी आयाम को थोड़ा सा टच करूँगा, स्पर्श करना चाहूँगा। सबसे पहले इनकी कविता जो है, इनकी जो गुलमोहर जो कविता किताब आई है, कहानी किताब जो आई हुई है, उसके बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। कविता जी की लघु कहानी संग्रह सचमुच हमारे चेतन अवचेतन मन को उद्वेलित करते हुए उनकी स्मृतियों और समाज के इर्द गिर्द घूमती हुई घटनाओं का एक खुशनुमा एवं जीवंत प्रस्तुति है, अभिव्यक्ति है, जो उनके गुलमोहर के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई है। 16 कहानियों की ये गुलदस्ता वहाँ हृदय की भावनात्मक तारों को झंकृत करते हुए एक सुरमई इंद्रधनुषी छटाओं को बिखेरती है। मैं इस संबंध में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सभी प्रमुख वक्ताओं ने इस पर विवेचन कर चुके हैं। साहित्य के प्रति इनका समर्पण, मैं दूसरे पक्ष की ओर जा रहा हूँ, जो पर्सनल टच है इसमें। साहित्य के प्रति इनका समर्पण मेरी समझ से अद्वितीय रहा है। सोते उठते बैठते उनकी उद्यमशीलता का एक मुख्य दर्शक मैं रहा हूँ। मैं इनकी साहित्य के प्रति इस जज्बे को सलाम करता हूँ। वो हमेशा अपने सिरहाने एक कलम और नोटबुक हमेशा रखती हैं। रात हो कि दिन हो, इनकी सृजनशीलता चलती ही रहती है। सचमुच मैं उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे अपनी सचर की सृजनात्मक शक्ति में कुछ योगदान देने का अवसर दिया है। साहित्य सृजन करना एक दैविक वरदान है जो किसी किसी को मिलता है। सच ही किसी ने कहा है, बिना कृपा सरस्वती के, बिना कृपा माँ सरस्वती के चलना इस राह में वहाँ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। कभी हो नहीं सकता है कि बिना माँ सरस्वती कोई साहित्य कदम में आगे बढ़ सके। सचमुच मैं कहा भी, आज जिस किताब को मैं देख पा रहा हूँ, आज आप लोग सभी देख पा रहे हैं, उनके पीछे उनकी अटूट लगन, मेहनत और समर्पण का प्रतिफल रहा है, जिसका साक्षी रहने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस बारे में एक बात की घटना में शेयर करना चाहूंगा। उनकी पहली किताब लक्ष्य निकलने वाली थी, प्रकाशन होने वाली थी। वो तन मन धन से इसके पीछे लगी हुई थी। एक रात की बात है, मैं अचानक एक दिन में रात में नींद टूटी तो मैं पाया कि मैडम है नहीं। मुझे लगा कहाँ चली गई, तो मैं चलो बाथरूम गई होगी, 10 मिनट 5 मिनट आ जाएंगी। कुछ देर के बाद मैं देखा आधा घंटा हो गया, एक में करीब 2 बजने लग गए, तो भी नहीं आई। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो मैं गया बाथरूम में, तो देखा लाइट ऑफ है, कहीं कुछ आता पता नहीं चल रहा है। फिर दूसरा रूम में झांका, वहां भी लाइट, कहीं कुछ था ही नहीं, किसी उपस्थिति नहीं थी। तो मैं डरते हुए थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स मन में आते गए, तो क्या हो गया भाई, कहाँ चली गई मैडम। उसके बाद मैं अपना ड्राइंग रूम में गया तो देखता हूँ कि एक मध्यम लाइट में मैडम की लेखनी सतत चल रही है। तो मुझे याद आया, सपने वे नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने जो सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वे होते हैं जिसके नींद नहीं आती है। साक्षात में इस मूर्ति को मैं देख पा रहा था। इधर आ जाइए। सचमुच मेरी समझ से इनकी ये प्रस्तुति गुलमोहर अपने आप में एक अनूठी कृति है, जो इनके अनुभव, संवेदनशीलता और सृजनशीलता की कोख से उत्पन्न हुई है, जो जाने अनजाने हमारे दिलों के स्पर्श करते हुए हमारी अंतरात्मा की गहराइयों में एक स्थान बना लेती है। सच्ची किसी ने कहा है, कलम की नोक से जो इतिहास लिखते हैं, तो गौर फरमाइएगा प्लीज। सचमुच किसी ने कहा है, कलम की नोक से जो इतिहास लिखते हैं वे अपनी मेहनत से नया आकाश लिखते हैं, वे अपनी मेहनत से नया आकाश लिखते हैं। शब्दों को पिरोना हर किसी की बात नहीं, शब्दों को पिरोना हर किसी की बात नहीं, सिर्फ सच्चे फनकार ही दिल की प्यास लिखते हैं, सच्चे फनकार ही दिल की प्यास लिखते हैं। इसके साथ मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का मुझे बोला गया है। वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं सबसे अपने गौरवान्वित समझता हुआ सबसे पहले जी, आज तक ऐसा लवी डवी कपल हम नहीं देखे, थोड़ा ताली मार देते हैं। सबसे पहले मैं विद्वान सौम्यशील रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके श्री अशोक प्रियदर्शी सर का तहे दिल से शुक्रिया
अर्पित करता हूँ, ज्ञापित करता हूँ, जो इतनी उम्र में भी यहाँ आने का कष्ट किए और इस महफिल में 4 चाल लगा दिए। उनकी उपस्थिति ही यहाँ पर गरिमामय बनी रही। और किसी ने सच कहा है, करके प्यार भरी बातें पल में वे अपना बना लेते हैं। कर प्यार भरी बातें पल में वे अपना बना लेते हैं। जहां भी जाए माहौल को 4 चाल लगा जाते हैं। दुआ है कि जीवन में आप जैसी शख्सियत मिलती रहे। दुआ है कि जीवन में आप जैसी शख्सियत मिलती रहे, जो कुछ लम्हों में जिंदगी भर का फलसफा बता जाते हैं, जो जिंदगी भर का फलसफा बता जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम की लेखनी को और निखार और विस्तार मिलेगा। किसी के प्रति इतना प्रशंसा नहीं ऐसा मत कीजिए, जाके बहुत लड़ाई मारामारी होने जज साहब फैसला करने आ गए। जल्दी विरोध हो गया, जल्दी खत्म कीजिए। मैं कभी ना बन जाऊं। वो बहुत पहले बन चुके हैं ना, इसीलिए। इसके बाद इस शख्सियत को जिन्होंने आकाशवाणी रांची में कुछ पद पर आसीन रह चुके हैं तथा एक लोकप्रिय एवं प्रखर कहानीकार के रूप में साहित्य जगत में एक अप्रतिम छवि बनाई है, जो सफलता की नई ऊंचाइयों और सोपानों को छुआ है, उस आदरणीय विशिष्ट वक्ता श्री पंकज मिश्र जी का मैं हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो हम लोग के बीच अपना अमूल्य समय दिए और इस मंच की गरिमा बढ़ाई। किसी शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं, चांदनी रात पर चांद का हसान है, गौर फरमाइएगा प्लीज। चांदनी रात पर चांद का हसान है, दिल के उजाले पर सूरज का हसान है। आसान किया जो आप इस दर पर आए, आसान किया जो आप इस दर पर आए, हम पर आपके रहनुमाई का आसान है, सर आपके रहनुमाई का आसान है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्रीमती चौबे गुंज की, जिनके समीक्षात्मक टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्वयं ही एक सशक्त लेखिका है। उनके विचार बिंदु और संकेत सभी मायने रखते हैं। लेखक और पाठक के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, लेकिन जहां लेखक स्वयं एक ज्वलन पाठक हो, वहां दृश्य बहुत ही रोचक हो जाता है। मैडम, मैं उनका दिल से पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो बेंगलोर से यहाँ आकर इस मंच की शोभा बढ़ाई है। इसके बारे में अपनी मनोभावना इन पंक्तियों में उद्धृत करना चाहूंगा। महफिल में जो आए आपका दिल से शुक्रिया। महफिल में जो आए आपका दिल से शुक्रिया। आपने इस किताब को मान दिया, उनका शुक्रिया। लफ्ज खामोश हैं पर जज्बात कहते हैं। इस यादगार लम्हे को सजाने के लिए आपका शुक्रिया मैडम। मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगा आज के विशिष्ट अतिथि वो संचालक श्री संजय कुमार जी को, कुमार संजय को, जो बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी तरह संचालन की विधा को संपन्न कर रहे हैं। हमको भी ले चलिएगा। जरूर। और संजय कुमार जिनकी प्रतिष्ठा और प्रखर बुद्धि के हम सभी परिचायक हैं, उनके हाथों में संचालन का अर्थ है एक जानकारी पद रोचक और विशिष्टताओं से भरा सत्र। बीच बीच में लेखिका और किताब की चर्चा इसे और भी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बना रही थी। उनके बारे में मैं फिर से अब तो 2 बात बोलना चाहूंगा। बोलिए। जाना तो है ही साथ में। कभी सुख से तो कभी दुख से मुलाकात हुई, कभी सुख से तो कभी दुख से मुलाकात हुई। ऐसे लम्हों में ये जिंदगी लाजवाब हुई, ऐसे लम्हों में ये जिंदगी लाजवाब हुई। दिल से आभार जो आपने इस दिन को भाग दिया, दिल से आभार को जो आपने इस दिन को भाग दिया। आपके साथ पाकर ये महफिल आबाद हुई, आपके साथ पाकर ये महफिल आबाद हुई। धन्यवाद। सभागार में मौजूद प्रभात प्रकाशन के सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में के अंदर में इस ऑर्गेनाइज किया और पूरा सपोर्ट किया। बहुत बहुत आप लोग सभी का धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समृद्ध मंच की तरह समृद्ध लेखक श्रोता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने आकर अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर हम लोग के बीच दिया। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया वाले, वैसे सहयोगी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, इस कार्यक्रम के संचालक में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मदद की, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में चलते चलते ये कहा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ध्यान कीजिएगा।
अरे हाँ हाँ, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, अगर दुनिया में आप ऐसे मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल, याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल। इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।